गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है क्लास 10th के लेक्चर नंबर 1 में एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात करेंगे। एसिड का मतलब हम लोग कहते हैं कि ये अम्ल, क्षार एवं लवण की बात करेंगे, ठीक है, एवं लवण की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले आता है हमारा कि व्हाट इज़ एसिड। एसिड क्या है? अम्ल, ठीक है। तो बहुत टीचर जैसे पढ़ा देते हैं कि एसिड दो सब्सटेंस आफ्टर ब्रेकिंग इट गिव H+ आयन, ठीक है। H+ आयन रिलीज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं, ठीक। लाइक HCl ब्रेक इनटू H+ एंड Cl-, इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन एक बात याद रखिए कि H+ आयन क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। क्या होंगे? अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल मतलब अस्थायी होते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रेजेंट टाइम पे ये डिफिनेशन इतनी मॉडर्न केमिस्ट्री में नहीं काउंट की जाती। तो अभी आप क्या बोलेंगे कि एसिड दो सब्सटेंस होंगे जो हाइड्रोनियम आयन देते हों। कैसा आयन देते हों? हाइड्रोनियम आयन गिवन करते हैं, उसको हम कहते हैं क्या? एसिड कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है? जैसे हमने क्या किया, कोई एसिड को वाटर में डिज़ोल्व किया तो एसिड तो H+ आयन देगा, और हम जानते हैं कैसा है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने से ये वाटर से तुरंत कांटेक्ट करता है और क्या बना देगा? हाइड्रोनियम आयन बना देता है, डेट कॉल्ड एसिड। अब एसिड देखिए, एसिड एक आपका ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब प्राकृतिक एसिड, जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ कार्बनिक से मतलब नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड जैसे हमारा एसिटिक एसिड है, ठीक है। एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, ठीक है। एसिटिक एसिड जैसे ये ब्रेक होता है तो ये किससे ब्रेक होगा? CH3COO- और किसमें ब्रेक होगा? H+ में। और फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मिक एसिड किसमें ब्रेक होगा? HCOO- और H+ में। एक बात आपको रिमाइंडर रखनी कि ऑर्गेनिक जितने भी एसिड्स होते हैं वो हमेशा कैसे एसिड होते हैं? वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड क्यों होते हैं? वीक मतलब दुर्बल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे हम मान चलते हैं कि एसिटिक एसिड हमने 100 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड लिया, तो उसमें <4 3 एसिड ऐसे होते हैं जो केवल और केवल क्या देते हैं? हाइड्रोनियम आयन देते हैं। बाकी जो है हाइड्रोनियम आयन में जल्दी ब्रेक नहीं होते। डेट रीजन जितने भी ऑर्गेनिक एसिड सब हमारे होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, ये सबको हम क्या करते हैं? एक वीक एसिड के रूप में कैलकुलेट करते हैं। जैसे अब एसिटिक एसिड का ज़्यादा यूज़ करें, जैसे आप लोग चाउमीन वाउमीन खाते हैं तो आप लोग सोचते होंगे कि उसमें बीम कर देता है, विनेगर जिसको कहते हैं, ठीक है ना। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। चींटी वीटी काट लेती है तो जो भी एसिड आपकी बॉडी में इंटर मारता है उसको क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। फिर आपका क्या आता है? मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड जो होते हैं, वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ये ब्रेक करेंगे तो इसमें ब्रेक होगा H+Cl-, और HNO3 ब्रेक होगा H+NO3-, ठीक है, NO3- का। और उसके बाद जो H2SO4 है वो गिव्स आउट 2H+ एंड SO4-। तो ये आपके क्या हैं? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन सा? मिनरल एसिड। तो इस तरह से अगर कहें कि एसिड कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो एसिड दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड जो होता है ऑलवेज ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ऑलवेज मिनरल एसिड होते हैं। तो एसिड की डिफिनेशन क्या बोलेंगे? दोज सब्सटेंस हु फॉर्म हाइड्रोनियम आयन इज कॉल्ड एसिड। यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोनियम आयन देते हैं। मैं हिंदी में भी लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अच्छा, डिफिनेशन ये भी गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन ये डिफिनेशन में क्या बोलना है कि आपको H+ आयन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने से जो H+ आयन होता है वो वाटर से आगे रिएक्शन करके क्या बना देता है? हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो अगर आपके पास कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा और इसमें पूछा कि एसिड की प्रॉपर्टी अगर है और उसमें H+ नहीं है, तो 100% उसमें क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन होगा। तो ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि मॉडर्न केमिस्ट्री में एसिड की डिफिनेशन वो होती है जिसमें हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होता है, ना कि H+ आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर में एसिड और उसके टाइप के बारे में बात करें। आपको कुछ एसिड के नाम मैंने बता दी, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपको याद रखना है। ओके गाइज, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा।